अगर दिखे आपको ये कमियां तो भूल कर भी वो ट्रैक्टर मत खरीदना, क्योंकि अगर आप वो ट्रैक्टर खरीदोगे बाद में आपको उस ट्रैक्टर के इंजन में बहुत काम कराना पड़ जाएगा और वो आपको ट्रैक्टर बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या कमियां हैं जिन्हें आपको देख कर ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द किसान ट्रैक्टर वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको सिखाएंगे कि ट्रैक्टर कैसे खरीदते हैं सेकंड हैंड। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपको यह कैसे पहचानना है कि कलर ट्रैक्टर का ओरिजिनल है या उस पर दोबारा पेंट करा हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी इन लाइनों की। जो कंपनी से कलर आता है इन लाइनों के अंदर बिल्कुल आप अच्छे से देख सकते हैं, इस पर कहीं भी दोबारा कलर लगा हुआ नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है इन लाइनों। दूसरी बात है ये जो मोनोग्राम की दूसरी बात जो सब आपको ध्यान में रखनी है वो है ये जो मोनोग्राम के किनारे होते हैं ना, ये देखने हैं आपको, क्योंकि अगर इस पर दोबारा पेंट हुआ होगा तो इन किनारों में थोड़ा बहुत रह जाता है जो बहुत ही आसानी से दिख जाता है। तो आपको ये बात बहुत ध्यान में रखनी है ट्रैक्टर खरीदते समय। ये मोनोग्राम के चारों किनारे देखें आप। और आगे बात करें फिर इन मोनोग्राम के साइज़ की। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पेंट करवा कर उन पर दोबारा मोनोग्राम लगा देते हैं, तो मोनोग्राम के किनारों से पता नहीं चल पाता। तो जो हमें बात ध्यान रखनी है वो इनके डिस्टेंस की है। दोनों बराबर डिस्टेंस में मोनोग्राम लगे हुए होने चाहिए। उसके बाद आपको स्टीयरिंग देखना है। ये देखिए स्टीयरिंग में नाम को भी प्ले नहीं है। आपको स्टीयरिंग में लीकेज देखनी है। जो मेन बात होती है स्टीयरिंग की, लीकेज देखनी है आपको। कोई गोली या यहाँ से कटी हुई नहीं है, कोई स्टीयरिंग में आवाज़ सुनी है। ये देखिए आप, ये इतना स्टीयरिंग घूम रहा है बस इसका, बस इसमें नाम को भी प्ले नहीं है। और बात करते हैं इन गोलियों की। ये देखिए ये जो गोली हैं अगर ये हिलेंगी तो ये कटी हुई हैं, लेकिन साथ में टायर हिल रहा है तो इसका मतलब ये है स्टीयरिंग की गोलियाँ वो बिल्कुल सही हैं। आपको ट्रैक्टर को ऐसे भी हिला के देखना चाहिए। जो ट्रैक्टर के पहियों की सिम कटी हुई होती है उनकी वजह से ट्रैक्टर बहुत बबलिंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए अगर ट्रैक्टर बबलिंग कर रहा है तो इसमें काफ़ी खर्चा है। और आपको मेन बात ध्यान रखनी है, ये जो पंप की नोजल होती हैं इन्हें देखना है आपको। ये देखिए इन पे नोजलों पर बिल्कुल भी निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये पंप बिना खुला बंदा है। ये आप देख सकते हैं कहीं भी इस पंप पर कोई निशान नहीं है। दूसरी बात आपको इनके जो नट बोल्ट होते हैं ये भी आपको बहुत ही बारीकी से देखने होते हैं कि ये ज़्यादातर पिटे हुए होते हैं, क्योंकि खुल कर ये इनकी चूड़ी जो है इनकी मर जाती है और घिसे हुए से ये ट्रैक्टर हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो होती है ये जो पायदान होते हैं इन पे पैर रख कर ये लाइनें घिस जाती है, ये बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि ट्रैक्टर कितना चला हुआ है। हम आपको पीछे से कुछ जानकारी देते हैं कि पीछे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले जो आपको देखना है वो आपको ये देखना है ये गुच्छा जो होता है बहुत ही प्ले करता है। ज़्यादातर ट्रैक्टर जो खेतों में चलते हैं उनके ये जो गुच्छा होता है ये बिल्कुल हिला हुआ होता है। और मेन बात होती है ये जो आर्म होते हैं इनकी जो शेप होती है वो घिसी हुई होती है और इनमें आवाज़ होती है। ट्रैक्टर बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें हल्की सी भी प्ले नहीं है बिल्कुल भी। और आपको ये लिंक के ध्यान में रखनी है। लिंकों की जो गोली होती है ये आपको चेक करनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा पिटा हुआ ट्रैक्टर है तो जो गोली होती है बिल्कुल घिसी हुई होती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखकर ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। अब ये बात तो होगी मशीनरी की, अब बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में ज़्यादातर जितने भी ट्रैक्टर आ रहे हैं सब डुप्लीकेट कागज़ों के आ रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे किसान भाई हैं वो भोले भाले हैं, उन्हें ज़्यादातर कागज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। कम कीमत के चक्कर में आके हमारे किसान भाई जो गलत ट्रैक्टर होते हैं वे ले लेते हैं, बाद में उन्हें बहुत पछताना होता है। क्योंकि अगर ट्रैक्टर में कोई कमी है तो आप उसे ठीक करा सकते हैं, लेकिन अगर कागज़ों में कोई कमी है तो आप ठीक नहीं करा सकते और बाद में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम अब आपको बताते हैं कि कागज़ कैसे मिलाएं अपने ट्रैक्टर के। तो सबसे पहले जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है इसके जो इंजन नंबर हैं। हम आपको
ये इंजन नंबर दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसका इंजन नंबर है S324। जो 1035 ट्रैक्टर आता है उनका सीरियल नंबर होता है S324। जो इसकी RC होगी आपको उसमें मिलाने हैं, ये नंबर सेम होने चाहिए। दूसरी ये प्लेट लगी होती है यहाँ पे, इन्हें बोलते हैं चेसिस नंबर। ये भी आपको अपनी RC से मिला लेना चाहिए। ये देखिए, इन नंबरों का बहुत ही मिलान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नंबर नहीं मिले तो 100% आपका ट्रैक्टर डुप्लीकेट कागज़ों के साथ बना हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे पता करें कि ये ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है। तो चलिए, जो सबसे पहले आपको देखना है वो देखना है इसके जो पंपर सीरियल नंबर होता है। ये देखिए, इसके जो शुरू में सीरियल नंबर आ रहा है वो 4 है, तो इसका मतलब ये 14 मॉडल ट्रैक्टर है। ये जो प्लेट होती है इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है। दूसरा, इन ट्रैक्टरों के टायर, जो ट्रैक्टर के पिछले टायर होते हैं उन पर मार्के होते हैं, उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है। अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके ट्रैक्टर के इंजन में कितनी जान है और कितने % आपका इंजन बचा हुआ है। तो अब हम आपको 3-4 ट्रिक्स बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑयल प्रेशर की। ये ऑयल प्रेशर का मीटर होता है, इससे पता चलता है कि ट्रैक्टर की क्रैंक में कितनी जान है या कितना ट्रैक्टर का इंजन काम करेगा। अगर इसका ऑयल प्रेशर लो है तो इसमें ट्रैक्टर के जो इंजन है इसमें काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप काम नहीं कराएंगे तो इसकी क्रैंक भी टूट सकती है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ट्रैक्टर स्टार्ट करके आपको ये ढक्कन हटाना है। ये इंजन की गैस के बारे में आपको बताता है। अगर ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद और थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें से धुआं आ रहा है तो समझ लेना कि इस ट्रैक्टर के इंजन में काम है। इसमें रिंग भी डाल सकते हैं, स्लिप भी डाल सकती है और पूरा इंजन भी हो सकता है। तीसरी बात है, ये जो इसका मोबिल ऑयल का गेज होता है ये आपको निकाल लेना है और ट्रैक्टर को स्टार्ट करके थोड़ा ट्रैक्टर को चला के और ब्रेक दबा के थोड़ी सी रेस देनी है। उसके बाद ट्रैक्टर की फुल रेस देनी है। अगर इसमें से छींटा आ रहा है ऊपर को तो इसका मतलब भी है कि ट्रैक्टर का इंजन लो है और आपको ट्रैक्टर के इंजन में काम कराना है। ये वो सारी जानकारी थी जो आपको सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदते समय ध्यान रखनी चाहिए। ऐसी जानकारी आपको सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल द किसान ट्रैक्टर वर्ल्ड पे ही मिलेगी। बाकी ट्रैक्टर पर इतनी बारीकी से आपको कोई जानकारी नहीं देगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द किसान ट्रैक्टर वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताइए कि हमने कोई कमी तो नहीं छोड़ दी आपको पूरी डिटेल बताने में। धन्यवाद।